आज का ये जो मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो वचनों को सुनते हैं, जो कि अपने आप में रिलीजियस लोग भी हैं, चर्च जाने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं, परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं और इस सब को करते हुए मसीह यीशु के दिल को दुखी करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब खुदावंद मसीह यीशु यरूशलेम के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, यानी टूटे हुए दिल से, दर्द भरी पुकार से इज़राइल को ये बातें कहते हैं। मत्ती अध्याय 23 और उसके वचन 37 में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। खुदाम यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और यरूशलेम कोई आम, कोई ऑर्डिनरी, बिल्कुल कोई ऐसा आम शहर नहीं था। ये वही शहर है जहां पर इजरायलियों का, यहूदियों का मेन बड़ा मंदिर है, यानी टेंपल था, जहां पर नबी आए, खुदा के लोग आए, जहां पर राजा महाराजा निकले। ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति एक समय हुआ करती थी। पर ये वही शहर भी है जिसने कई भविष्यवक्ताओं को, कई नबियों को मारा भी, जिसने परमेश्वर के भेजे हुए लोगों के ऊपर पथराव भी किया, प्रभु यीशु जैसे कह रहे हैं, और अब मसीह यीशु को भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। लूका अध्याय 19 वचन 41 हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु ने शहर को देखा तो वो रोया। प्रभु यीशु शहर को देखकर रोया। प्रभु यीशु को पता था अगर ये शहर पश्चाताप नहीं करेगा, अगर ये शहर मन नहीं फिराएगा, तो इस शहर के ऊपर न्याय जरूर आएगा। तो यहां पर जब हम इस वचन 37 को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। यहां पर इस शहर का नाम 2 बार रिपीट हो रहा है मसीह यीशु की जुबान में। बाइबल में जब ऐसा होता है, किसी चीज को 2 बार रिपीट किया जाता है, तो ये बड़े गहरे दर्द और गहरे प्यार को दिखाता है। ये गुस्से की आवाज नहीं थी, ये टूटे हुए दिल की आवाज है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुमने सिर्फ नबियों को नहीं मारा, तुमने सिर्फ परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर पथराव नहीं किया, तुमने परमेश्वर की आवाज को दबाया है, परमेश्वर की आवाज का इनकार किया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि कितनी बार मैंने चाहा है, कितनी बार मैंने चाहा था कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करते, मैं तुम्हें इकट्ठा करूं। यहां एक बहुत ही जरूरी सत्य हमें दिखाई दे रहा है जब प्रभु यीशु ये बातें कह रहे हैं। तो वो क्या है? वो सबसे पहली बात यह है कि प्रॉब्लम से यीशु के ना चाहने में नहीं थी, कि प्रभु यीशु की इच्छा नहीं थी, प्रभु यीशु नहीं चाहते थे। नहीं, प्रॉब्लम लोगों की विलिंगनेस थी, कि लोग नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु तो चाहते थे, लेकिन लोग नहीं चाहते थे। और प्रभु यीशु फिर एग्जाम्पल भी देते हैं कि जैसे एक माँ मुर्गी जो होती है, जैसे मुर्गी होती है, वैसे जैसे ये मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे सेफ करती है, उन्हें सिक्योर करती है, उन्हें इकट्ठा करती है, वैसे प्रभु यीशु कह रहे कि उन्हें सिक्योर रखना चाहता था मैं, उन्हें नर्चर करना, उन्हें पालना पोसना, उनको बढ़ाना चाहता था मैं, उन्हें अपने प्यार में छिपाना चाहता था मैं, उन्हें आशीषित कम्युनिटी या एक ऐसी संगति का हिस्सा बनाना चाहता था मैं, जो उसमें ग्रो करेगी, जो उसको जानेगी और जो पवित्रता में बढ़ेगी, जो धार्मिकता को पहनेगी। परमेश्वर की ये जो दया है, ये जो अनुग्रह है, अवेलेबल था उनके लिए। परमेश्वर की प्रोटेक्शन अवेलेबल थी उनके लिए। परमेश्वर का प्यार भी बहुतायत से उंडेला गया था इनके लिए। लेकिन सिर्फ यहां पर कंडीशन थी, और वो कंडीशन एक थी कि उन्हें आना था। परमेश्वर आ गया सब कुछ को लेकर। हाँ, जैसे हमने देखा था हमारे लास्ट मैसेज में कि खाना तैयार है,
टेबल सजा हुआ, सब कुछ तैयार है, सब कुछ परमेश्वर ने तैयार करके लेकर आया। अब उन्हें आना था, लेकिन दुख की बात है वो नहीं आना चाह रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं ना, बट यू आर नॉट विलिंग, लेकिन तुम नहीं आना चाह रहे थे। ये पूरे पैसेज का सबसे ज्यादा हैवी लाइन है, जो दर्द से, दुख से भरा हुआ है। प्रभु यीशु नहीं कहते कि तुम समझ नहीं पाए या तुम बड़े कमजोर हो। प्रभु यीशु कहते हैं तुम इच्छा नहीं रखते थे, तुम आना नहीं चाहते थे। यहां पर ये एक सत्य है, ये एक सच्चाई है। उद्धार, हमारी साल्वेशन, हमारा छुटकारा, हमारी नजात, ये पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से है, प्रभु के जलाल से, उसकी ग्रेस से है। लेकिन यदि हमारा विनाश होता है तो ये पूरी तरह से हमारे विद्रोह के कारण है, ये हमारे रिबेलियन का रिजल्ट है। परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन वो फोर्स नहीं करेगा, आपको मजबूर नहीं करेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह फ्यूचर को देख पा रहे थे कि इनका ये जो मंदिर है ये सब कुछ ढह जाएगा। वो कहते कि तुम्हारा घर विनाश होगा। हाउस, यहाँ पर ये जो घर है, यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं है, ये इनके पूरे रिलीजियस सिस्टम की प्रभु यीशु बात कर रहे थे, इनके मंदिर की बात कर रहे थे, इनके बाहरी वर्शिप, आराधना, जो भी ये बलिदान कुर्बानियां चलाते प्रभु यीशु इनकी बात कर रहे थे। प्रभु यीशु कह रहे थे कि तुम्हारे पास तुम्हारा ये रिलीजन, तुम्हारे ये रिचुअल्स तो रहेंगे, तुम्हारी एक्टिविटी सब कुछ रहेगा, लेकिन मेरी उपस्थिति यहां पर नहीं रहेगी। ये सबसे डेंजरस चीज है, ये सबसे खतरनाक चीज है। एक ऐसी कलीसिया जिसमें मसीह नहीं है, एक ऐसी आराधना जिसमें मसीह की प्रेजेंस नहीं है, एक ऐसा मजहब जिसमें मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और फिर यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन 39 में कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। तो कंडीशन क्या है? जब तक तुम ये कहोगे नहीं कि धन्य वो है जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे कभी देख नहीं पाओगे। तो उद्धार तब अवेलेबल है जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार हो, जब आप उसके पंखों तले आने के लिए तैयार हो, जब आप उसमें शरण लेने के लिए, उसने जो तैयार किया है, जो आपके लिए अवेलेबल है, जब आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। प्रभु यीशु कहता है आपके पास उद्धार है। आज सवाल यह नहीं है कि यरूशलेम ने क्या किया, उस वक्त के यहूदियों ने क्या किया, उस वक्त के जो धर्मी गुरु थे उन्होंने क्या किया। आज सवाल यह है कि मैं प्रभु यीशु के इस इनविटेशन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, प्रभु यीशु के इस संदेश के साथ आज मैं क्या कर रहा हूं। कितनी बार प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया, कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चेतावनी दी, मुझे सावधान किया, कितनी बार दया अवेलेबल थी, कितनी बार अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, और मैं कहता रहा कल देखेंगे, अभी बिजी हूं, अभी थोड़ा काम निपटाना है, अभी मैं ठीक नहीं हूं, अभी कुछ चीजें हैं जिनको पहले मुझे सही करना है। प्रभु यीशु बार बार बुलाता है, पर हर बार नहीं बुलाएगा। आज भी प्रभु यीशु के पंख खुले हैं, आज भी उसका अनुग्रह अवेलेबल है, आज भी उसकी सुरक्षा, उसका इनविटेशन अवेलेबल है। पर याद रखो कि अनुग्रह को डिले किया जा सकता है, लेकिन जजमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। आज ही आप इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु धन्य है आप जो प्रभु के नाम से आए। कल शायद सिर्फ खाली घर रह जाए। जब प्रभु यीशु बुला रहा हो तब ही आना सबसे सही निर्णय होता है, जब प्रभु आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज सुबह जब आप इस संदेश को सुन रहे हो, आज भी आपको बुला रहा है कि मेरे पंखों तले आओ। आज भी मैं आपका अपना अनुग्रह आपके ऊपर बरसाना चाहता हूं। आज भी अपनी प्रोटेक्शन, अपना प्यार, अपना जलाल, अपनी दया आपके ऊपर बरसाना चाहता हूं। क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? वो आज भी इनविटेशन दे रहा है कि सब तैयार है, आ जाओ। क्या पाएंगे प्रभु के पास? प्लीज इस संदेश को शेयर करें, और भाई बहनों के साथ मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा किसी और नए मैसेज के साथ। खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।